हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अमन, कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट तन मन स्किन एंड माइंड क्लिनिक मुजफ्फरनगर से। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी के बारे में जिसे हम जानते हैं एंग्जाइटी या स्ट्रेस से, यानी घबराहट, चिंता करना, टेंशन लेना। अच्छा, जब हम एंग्जाइटी और स्ट्रेस की बात करते हैं तो हम इसके लक्षणों को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया फिजिकल लक्षण, फिजिकल यानी शारीरिक लक्षण, और एक हो गया साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल यानी मानसिक लक्षण। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल यानी शारीरिक लक्षणों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वो जो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण, शारीरिक लक्षण जो होता है वो होता है पैल्पिटेशंस का। अब पैल्पिटेशंस का मतलब होता है हमें जो हमारी हृदय गति है वो महसूस होने लगती है, दिल धक धक करने लगता है, ऐसा महसूस होता है जैसे हृदय गति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं आपको बता दूं, एक नॉर्मल इंसान में जो हार्ट रेट होती है, हृदय गति होती है, वो लगभग 72 बीट्स पर मिनट के हिसाब से होती है। मतलब हार्ट जो है हमारा 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो देखा जाता है एंग्जाइटी या स्ट्रेस में ये जो हृदय गति है इसको पार कर जाती है, 80, 90, 100, 110 तक पहुंच जाती है। तो ये एक एंग्जाइटी का लक्षण है। साथ में नॉर्मल इंसान में हमारा जब दिल धड़कता है तो हमें हार्ट बीट अपनी फील नहीं करती है। अब देखिए, अगर हम अभी बैठे हैं तो मुझे बिल्कुल भी अपनी हार्ट बीट महसूस नहीं हो रही है, लेकिन जो एक एंग्शियस पेशेंट होता है, तनाव में होता है, टेंशन में होता है, उसे ऐसा महसूस होने लगता है, फील होने लगता है कि मेरा दिल धड़क रहा है। वो जो फीलिंग है दिल के धड़कने के, महसूस होने की, वो अपने आप में ये बताती है कि कहीं ना कहीं एंग्जाइटी या स्ट्रेस हो चुका है। नंबर सेकंड पे बात करेंगे पसीना आना। अब पसीना आना अगर गर्मी मौसम में आ रहा है, पंखा बंद है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो पसीना आना नॉर्मल है। लेकिन अगर मौसम में ऐसा कोई भाव नहीं है और तब भी आपको किसी विचार आने से, कोई टेंशन होने पर एकदम बहुत ज़्यादा पसीना आने लगे, तो वो एंग्जाइटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण माना जाता है। और इसमें पसीना बेहद ही ज़्यादा आता है। आप देखेंगे कि जो एंग्शियस पेशेंट होता है उसका जो पूरा पाम होता है पूरे का पूरा पसीने में एकदम भर जाएगा उससे। वो हाथ में अगर हैंडशेक करेंगे उससे तो देखेंगे हाथ से एकदम गीला सा महसूस होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। अब पसीने में क्या होता है कि जब एंग्जाइटी वाले पेशेंट को ऐसा दिखता है कि मुझे पसीना आ रहा है, हाथों पर पसीना आ रहा है, माथे पर पसीना आ रहा है, और वो ऑब्जर्व करता है, यार देखो सामने लोग बैठे हैं, इन्हें मेरा पसीना दिख रहा होगा, पसीने की बूंदें दिखेंगी, तो कहीं ना कहीं वो इसको लेकर और भी ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है और उसका तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और जब तनाव बढ़ता है तो और पसीना आने लगता है। तो ये एक साइकिल बन जाती है जिससे कि काफी दिक्कत होती है। अब नंबर 3 पर बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं ट्रेमर्स। ट्रेमर्स यानी हाथों में कंपन होना, थरथराहट होना। अब कम लेवल पर तो स्टार्टिंग में तो हाथों में ही कंपन आती है, लेकिन अगर यही बीमारी बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाए, कंट्रोल ना की जाए, तो ये देखा जाता है कि पूरा शरीर थरथराने लगता है। जैसे कि हम एक बहुत पुराना मुहावरा सुनते थे, भाई कोई जंगल में गया हुआ है और सडनली कोई जंगली जानवर आ जाए, शेर आ जाए, भालू दिखाई दे जाए, एकदम शरीर थरथराने लगता है, कांपने लगता है, क्योंकि वो बेसिकली एक एंग्जाइटी का रेस्पॉन्स है। एकदम चिंता हो जाती है, स्ट्रेस हो जाती है, यार हम इस जानवर से कैसे बचेंगे, तो शरीर हमारा थरथराने लगता है। अच्छा, इस कंपन को पहचानने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, अपने हाथों को इस तरह बिल्कुल सामने अपने फैलाइए, एकदम सीधा, यहाँ पर बेंड नहीं आना चाहिए, हाथों को एकदम फैलाइए और उंगलियों को इस तरीके से फैलाइए। तो आप देखेंगे उंगलियों में अगर इस तरीके से कंपन दिखाई देती है, बहुत ही महीन भी कंपन हो सकती है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एंग्जाइटी को दर्शाता है। तो चौथे नंबर पे बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं हमारे लंग्स के सिम्टम। लंग्स यानी फेफड़ों के सिम्टम। अब उसमें क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हमें सांस, ऐसा लगता है कि सांस जल्दी चढ़ जाता है, थोड़ा सा भी कुछ काम किया एकदम सांस चढ़ने लगा, एकदम बेचैनी घबराहट सी होने लगी। या फिर लंबा लंबा सांस आना, खींच खींच के सांस लेना, जिसे हम बोलते हैं हाइपर वेंटिलेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अगर ये सब होता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एंग्जाइटी है। हमें ऐसी फीलिंग आ सकती है कि भाई कहीं मेरी सांस रुक तो नहीं जाएगी, जैसा हमने पॉइंट नंबर 1 में बताया था, जब दिल की धड़कन बढ़ रही थी, पैल्पिटेशन जब हो रहे थे, तो पेशेंट को कई बार ऐसा महसूस होता है कि यार कहीं मेरा दिल बाहर तो नहीं आ जाएगा, मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, मेरा हार्ट फेल तो नहीं हो जाएगा। जैसे हार्ट में वो सिम्टम आ रहा था, वैसे ही लंग्स में ये लगता है कि कहीं मेरी सांस तो नहीं रुक जाएगी, मुझे सांस आनी बंद तो नहीं हो जाएगी। तो ये एंग्जाइटी का सिम्टम माना जाता है। और सबसे लास्ट में नंबर 5 पर हम बात करेंगे हमारे पेट की। अब एक बहुत ही टर्म है जो शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी, जिसे हम बोलते हैं नर्वस डायरिया। मतलब नर्वस होने पर डायरिया होना। बहुत ही सिंपल है। जब भी हम देखेंगे कोई एग्जाम है या कोई सिचुएशन है, कोई सडनली बोल दे कि आपको स्टेज पर जाकर कुछ बोलना है, अनजान आदमी से बात करनी पड़ जाए, तो एकदम हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हमें टॉयलेट जाना पड़ेगा, एक लूज मोशन वाली फीलिंग सी आती है। लेकिन जब हम टॉयलेट जाते हैं उसके बाद वो एकदम ठीक हो जाती है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक है नर्वस डायरिया की, ये टेंशन को दर्शाता है। ये नॉर्मल डायरिया नहीं है जिसमें एक के बाद एक लूज मोशन आते चले जाएंगे। आप एक बार डायरिया और लूज मोशन कर लेंगे, मोशन हुआएंगे, और जब टेंशन वाली सिचुएशन खत्म हो जाएगी तो आप ठीक हो जाएंगे। ये दिखाता है कि वो जो मोशन आया था वो टेंशन की वजह से था, ना कि कोई नॉर्मल पेट की खराबी की वजह से।
तो ये हमारे 5 सिम्टम हो गए जो कि शारीरिक सिम्टम है, फिजिकल सिम्टम्स हैं चिंता के, घबराहट के, एंग्जाइटी के। ये तो शारीरिक सिम्टम में तो यही थे। अगले वीडियो में बात करेंगे कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की, साइकोलॉजिकल यानी मानसिक लक्षणों की, जिनसे हम पहचान सकते हैं कि हम एंग्जाइटी से ग्रसित हैं। सबसे लास्ट में एक बात और बताना चाहूंगा कि चिंता और चिता, इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो बस एक बिंदु का फर्क होता है। तो बेसिकली एंग्जाइटी अगर हम लेते रहेंगे वो हमें हमारी चिता की ओर बहुत जल्दी धकेलती चली जाएगी, मतलब हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती है और उससे हमें बचना चाहिए। थैंक यू।